चलिए स्टार्ट आगे। देखो पिछले क्लास डिस्कस किए थे होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लिए थे। आज उसके रिगार्डिंग पहले एक सम लेते हैं, कुछ सम कराते हैं। तो फर्स्ट सम ये लिए क्वेश्चन नंबर 1 कि 2x माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 1 dy इक्वल टू 0। याद करो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पॉपुलर फॉर्म लिखे थे, हम लिखे थे कि dy बाई डी एक्स अगर लीनियर अपॉन लीनियर का बात करें, लीनियर अपॉन लीनियर रहे, तो वहां पे 3 केस डिस्कस किए थे। केस नंबर 1 a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर हो तो कैसे मैनिपुलेट करेंगे। सेकंड था if b1 प्लस a2 0 हो जाए तो कैसे मैनिपुलेट करेंगे, ये वेरिएबल सेपरेबल को कैसे चेंज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन था जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होता। तो उसका फर्स्ट का सम ये लिए, देखो इसको क्या लिखोगे 2x माइनस वाई प्लस 1, पहले इसको लीनियर बाई लीनियर बना लो dx, तो दिस इक्वल टू उधर ले जाएगा RHS, क्या बनेगा ये x माइनस 2y प्लस 1 ना, इसको RHS ले गए x माइनस 2y प्लस 1 इंटू dy, फिर dy बाई dx लिखना है, लिख लो dy बाई dx, तो dy बाई dx दिस इक्वल टू 2x माइनस y प्लस 1 होल अपॉन x माइनस 2y प्लस 1। देखो ना, जब तुमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मेरा लविंग फॉर्म है लीनियर बाय लीनियर, अगर लीनियर बाय लीनियर बना तो एक बार हम फिर सोचेंगे लीनियर अपॉन लीनियर, ये जो ही जनरेट हुआ तो फिर हम सोचेंगे कि हमारे पास थ्योरी क्या है। तो फर्स्ट थ्योरी ये था कि अगर दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो, तो हम केयरफुल रहेंगे कि x का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट, इसका रेशियो की बात कर रहा था। तो यहां देखते हैं रेशियो, तो 2/1 और फिर 1/2 रेशियो बराबर तो नहीं है, पहला केस बराबर नहीं है, तो क्या तीसरे केस में चला जाए। लेकिन बीच में देखो ध्यान से एक चीज, क्या पहले केस में लिखते थे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, इस पे बात करते थे फर्स्ट केस। अगर ये सेट नहीं हुआ तो a1 प्लस b2 इक्वल टू 0, इसको देखेंगे। ये नहीं केस सेट हुआ देन चलेंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब फिर सोचेंगे काम कैसे करें। तो ये क्वेश्चन किस केस में है, सी में है, a1 प्लस b2 जी सर, या b1 प्लस a2, ये भी बोल सकते हो। तो मान लो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिखते हैं b1 प्लस a2, b1 प्लस a2 लिखना यही चाहिए। क्यों ऐसा लिखना चाहिए b1? बच्चा पूछेगा सर ये इसको क्यों नहीं, अरे भाई ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन में जाएगा, x dx है y dy, परेशान तो उनको करेगा y dy और x dx, ये b1 प्लस a2 क्या 0 है या नहीं है। तो b1 कितना यहाँ पर है, b1 कितना है -1 और a2 बेटा कितना है 1। तो देखो b1 प्लस a2 दोनों का सम कितना आ गया 0। तो अगर ऐसा डाटा मिल गया कि if b1 प्लस a2 इक्वल टू 0, तो हम क्या करते थे, क्या बताए थे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू डी वाई माइनस 2y dy प्लस dy दिस इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा ये 2x dx माइनस y dx प्लस बेटा कितना dx। अब तुम इसको देखो, इस पार्ट को देखो, यही हमको परेशान करेगा, यही इंटीग्रेशन नहीं था वेरिएबल सेपरेबल में। तो भाई इसको क्या करेंगे x dy प्लस y dx, ये बेटा एक साथ ले आओ, माइनस 2y dy प्लस dy दिस इक्वल टू 2x dx प्लस कितना dx। फिर बोले थे ना इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म, अब इंटीग्रेट कर लो, और ये दोनों टर्म को एक मान लिए, इसको इंटीग्रेट कर डालो, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। तो फिर देखो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये तो d ऑफ एक्स वाई का, वही बात a इंटू b d ऑफ एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन माइनस 2y dy इसका इंटीग्रेशन और प्लस dy दिस का इंटीग्रेशन, दिस इक्वल टू 2x dx दिस का इंटीग्रेशन प्लस dx इसका इंटीग्रेशन। भाई लिख डालो, इसका कितना हो जाएगा xy माइनस कितना y स्क्वायर प्लस कितना y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x
और सारे इंडिफिनिट कांस्टेंट को एक कांस्टेंट बोल दिए सी, ये मेरा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यही फैमिली ऑफ कर्व होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। समझो? तो अगर पहला बात लीनियर बाय लीनियर मिला तो हम ये तीनों पे जाएंगे। पहला अटैक इस पे रहेगा, ये फुलफिल नहीं हुआ तो ये सोचेंगे, ये फुलफिल नहीं हुआ तो बेटा दिस होने। अगला क्वेश्चन को लिखो। तो बोलो जो वीडियो देखो रहे होंगे वीडियो पॉज करके लिख लोगे कॉपी में, क्वेश्चन को अलग पेन से लिखना है, सॉल्यूशन को अलग पेन से। अगला क्वेश्चन लिखो एक 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 5 इंटू dy प्लस 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 5 dx दिस इक्वल टू 0। कि 2x प्लस 3y माइनस 5 dy प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 dx इक्वल टू 0। बस वन ट्राई करो तो बनना चाहिए। तो पहला काम उसको पे लीनियर बाय लीनियर लिख डालो, सवाल में पहले लीनियर बाय लीनियर लिखो। लीनियर बाय लीनियर लिखने के बाद फिर रेशियो से निकालते हैं, चेक करते हैं, वो चेक करो। देखो भाई dy बाई dx क्या है बोलो तुम लोग? माइनस 3x माइनस 2y प्लस 5, वेरी गुड, अपॉन 2x प्लस 3y और बेटा कितना माइनस 5, यही है। फिर देखो ये क्वेश्चन किसमें आ गया? फर्स्ट केस की, सेकेंड केस की, थर्ड केस, सेकेंड केस, केस 2 कि b1 प्लस a2, इन दोनों का सम 0 है कि नहीं है? है। पहुंच करो। देखो इसमें पहले चेक करोगे तो b1 प्लस a2, यहाँ पे देखो केस नंबर 2 है माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन था एज यूजुअल वही आ गया। यहाँ पे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो बेटा क्या लिख दो, थोड़ा शॉर्ट करते हैं आप, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन सीखे हैं 2x dy, ये लिखे इधर से प्लस 2y dy। और ध्यान से फिर से बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये दोनों सेम क्यों होना चाहिए? थोड़ा ठीक है ऐसा मान लिए, ऐसा रहेगा तो ये स्टेप करते हैं। दूसरा ये बता रहे हैं कि अगर मान लो दोनों सेम नहीं होगा तो ये दोनों कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा। अगर ये कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा तो ये कांस्टेंट इसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में बनने नहीं देगा। ये फिर होना चाहिए। ठीक है, एक तरीका है कि b1 प्लस a2 किए, 0 किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, वैल्यू लिख डाले। एक होता है फील करना, नहीं सर b1 प्लस a2 ही क्यों? इसलिए अगर दोनों का कोएफिशिएंट अलग अलग हुआ, ये 2 की जगह 2 या 3 होता, मतलब नॉन जीरो बनता, तो कभी भी कांस्टेंट हमको एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कि किसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट है उसमें सेट ही होने नहीं देता। तो दिस लिखने के बाद और फिर लिख डालो तुम इसके साथ माइनस कितना, ये दोनों टर्म को एक साथ ले आए, इसको और दिस टर्म्स को फिर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3y dy माइनस 5 dy लिख डालो। या तो एक स्टेप अगर हम कम करना चाहते हैं, ये पूरा y का फंक्शन है तो इसे क्यों नहीं लिख दे कि 3y माइनस 5 इंटू dy, ये लिख डालो। दिस इक्वल टू माइनस 3x dx और प्लस 5 dx। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इसको एक डाटा मान लो, इसको एक डाटा इंटीग्रेट कर डालो, इंटीग्रेट करो, इधर इंटीग्रेट कर डालो। तो ये किसका डेरिवेटिव है? 2d ऑफ xy, ये फिर होना चाहिए, और प्लस 3y माइनस 5 इंटू dy
इक्वल टू -3x dx और प्लस 5 dx अलग कर डालो। तो ये आ गया तुम्हारे पास कितना आंसर 2xy प्लस 3y² बाय -5y इक्वल टू -3/2 x² प्लस c। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ये पोर्शन ले रहेगा, इस पे पोर्शन ले लिए, ये पोर्शन कर लेंगे। एक इस पे देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx this equal to x plus 2y minus 5 x plus 2y minus 5 upon 2x plus y minus 4। अगला क्या क्वेश्चन ये है कि dy by dx this equal to x plus 2y minus 5 upon 2x plus y minus 4। किस कैटेगरी में ये? थर्ड। फर्स्ट वैलिड है? नहीं। क्या सेकंड वैलिड है? तो थर्ड केस है। यही तीन ही केस डिस्कस किए थे इसमें। तब इस पार्ट को रब कर लेते हैं, क्लियर हो गया होगा। तो देखो इसमें क्या बताया थे थ्योरी पार्ट, तो उस चीज को ध्यान समझो। देखो हम चाहते हैं कि ये फंक्शन मेरा होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस? नॉन होमोजीनियस। आरएचएस जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आरएचएस का, ये तो नॉन होमोजीनियस है। तो हम नॉन होमोजीनियस को क्या चाहते हैं? रिड्यूस किसमें कर लें? होमोजीनियस। तो मतलब ये मेरा जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म्स है कौन है? 5 और 4। यही मेरा प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म्स है। नहीं, ये 5 और 4 मेरा यही प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म्स है। इसको कैसे चेंज करेंगे? तो जो मेरा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी को रिप्लेस करना पड़ेगा, इस टाइप से रिप्लेस करना पड़ेगा जिससे क्या है, किसमें बन जाए? होमोजीनियस। तो देखो हम ये सिखाए थे तुमको थ्योरी पार्ट में कि x को रिप्लेस कर डालो किससे? h एंड बेटा y को किसको? y प्लस k। तो ये स्मॉल dx किसके बराबर हो गया? कैपिटल dx एंड स्मॉल dy किससे रिप्लेस हो जाएगा? कैपिटल dy। तो मैं dy by dx किससे रिप्लेस हो गया? कैपिटल dy by कैपिटल dx। दिस इक्वल टू ये तुम्हारा हो जाएगा कैपिटल x प्लस 2 कैपिटल y प्लस h प्लस 2k माइनस 5 होल अपॉन 2x। तो 2 कैपिटल x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 4। क्वेश्चन देखते जाना, ठीक है? ये लिखेंगे x को रिप्लेस कर लिए कैपिटल x प्लस h से, y को रिप्लेस कर लिए कैपिटल y प्लस k से। कैपिटल x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 5, 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 5। दिस आ गया। तो h और k क्या होगा जिसके कारण ये मेरा 5 और 4 क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो इसको 0 बनाना है, फॉर व्हाट बिलो दिस एंड दिस, इसको 0 बनाना है। देखो पहला पॉइंट तो ये है, एक होता है ऐसा तरीका है क्वेश्चन को कर लेंगे, एक होता है आपको फील कर रहा है कि इसको क्यों 0 बनाएंगे। ये फीलिंग है ये, तो अब इसको 0 बनाएंगे। तो h प्लस 2k इक्वल टू 5, दिस विल बी इक्वेशन 1, और 2h प्लस k इक्वल टू 4, दिस विल बी इक्वेशन 2। जल्दीबाजी में h और k का वैल्यू बताओ। h1 k2 हो गया, h1 हो गया, बिल्कुल सही बात। 2 प्लस 2 4 और 1 प्लस 4 5, h1 और k 2 मिल गए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो अब इसको हम 0 बना चुके हैं। अब मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गया? कैपिटल dy बाय कैपिटल dx दिस इक्वल टू कैपिटल x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y। ये हो गया बेटा। क्या अब ये मेरा इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। अब मेरा ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गया? होमोजीनियस। होमोजीनियस को क्या बताए थे कि ये फंक्शन सेपरेटली x और y पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है x बाय y या y अपॉन x के रेशियो पे। तो नाउ सब्स्टिट्यूट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? y इक्वल टू dx सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बताओ भाई dy बाय dx ये किसके बराबर? v प्लस x dv बाय dx। सहमत हो सब आदमी? ये किस रिप्लेस हो गया?
v प्लस x dv बाई dx दिस इक्वल टू x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे x और इसकी जगह vx 2vx अपॉन 2x प्लस सॉरी 2x प्लस vx समझ हो। तब देखो x से x कंपलसेट कर डालो, ये x गया, ये x गया, ये x गया, ये x गया, एक स्टेप फिर हम ब्रेक कर रहे हैं। कैपिटल X dv बाई dx दिस इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या है 2v प्लस 1 बाय v प्लस 2, इधर से क्या आ गया माइनस v, समझो। फिर तो एलसीएम कितना v प्लस 2, ये बेटा क्या लिखेंगे आप 2v प्लस 1 माइनस v स्क्वायर माइनस 2v और इधर कितना दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल X dv बाय dx। तो क्या ये प्लस 2v माइनस 2v कंपलसेट हो गया। तो अब वेरिएबल से देखो मेन जॉब फिर से मेरा था क्या करना, वेरिएबल सेपरेबल करना, कर लो भाई। तो वेरिएबल सेपरेबल v का टर्म वन साइड तो v प्लस 2 dv बाय कितना 1 माइनस v स्क्वायर, 1 माइनस v स्क्वायर, या हम चाहते नहीं v स्क्वायर माइनस 1 लेके आए तो नेगेटिव उधर छोड़ दिए, माइनस dx बाय x, इसका इंटीग्रेशन और दिस का इंटीग्रेशन। किसी को परेशानी? अब इसको इंटीग्रेट करना है, वो तुम्हारे पास बहुत तरीका है करने का। तो देखो सर इंटीग्रेशन का एक काम ये करते हैं, इसको तो क्या क्या लिख सकते हैं आप कि v बाय सेपरेट कर ले तो फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई कहेगा नहीं सर हम इसको v प्लस 1 बाय 1 कर ले तो भी सही है। तो देखो एक स्टेप ब्रेक करके लिखते हैं, तो क्या तुम लोग सहमत हो, हम लिख रहे हैं इसको dv बाय v माइनस 1 प्लस dv बाय v स्क्वायर माइनस 1 दिस इक्वल टू माइनस dx बाय x। क्या तुम लोग सहमत हो, देख लीजिए सर सहमत है। तो क्या बोला ये लविंग इंटीग्रेट नहीं है कि भी नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कितना 1, और क्या बोले थे अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन क्या आ जाए ऊपर वाला तो ln ऑफ क्या नीचे मतलब इफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को एक्सप्रेशन है, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर, यहां लिख देते हैं ln ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका डेरिवेटिव 1 तो प्रेजेंट है तो इसका वैल्यू किसके बराबर ln ऑफ v माइनस 1 का एब्सोल्यूट। फिर बेटा को ये भी लगता है हमको लविंग इंटीग्रेट है, बिल्कुल dx बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता था 1 बाय 2a। नहीं याद है जो वीडियो देख रहे हो, नहीं याद है तो सोचो जीवन में क्या करना है। अगर लगता है तुम लोग को क्वेश्चन कहीं जुगाड़ हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा सर। ये लिख दिए। अब इसके बाद फिर v का वैल्यू क्या लौटाएंगे y बाई x लौटा दो कि v इक्वल टू कैपिटल y बाई कैपिटल x लौटा दो। दिस सिंपलाइज दैट कैपिटल y बाई कैपिटल x माइनस 1 का एब्सोल्यूट प्लस हाफ ln ऑफ, देखो हम तो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस कैपिटल x बाई y प्लस कैपिटल x यही बचेगा और इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ कैपिटल x। देखो ये बच गया। अब जो ऑप्शन देगा अब क्या करेंगे, कैपिटल x ना किससे रिप्लेस होगा x माइनस 1, तो जहां पे कैपिटल x है इसको सॉल्व करने के बाद इसको स्मॉल x माइनस 1 से एंड कैपिटल y वो किससे रिप्लेस होगा स्मॉल y माइनस 2 से। ये रिप्लेस कर लेना, जिस फॉर्म में ऑप्शन छोड़ेगा आंसर आता है। सहमत हो? थर्ड पार्ट लीनियर बाय लीनियर का, ये 3 टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये मोस्टली तो जे में हमको लगता है ये तो ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया है, कैलकुलेटिव हो ही जाएगा हर क्वेश्चन। तो हम भैया भली बात ही जानते हैं कि जे मेन हो या एडवांस हो कैलकुलेशन तो नहीं पूछता है, वो कंसेप्टिव पूछता है। अभी तक जितने भी सम आए उसमें कैलकुलेशन तो 1-2 लाइन होता है, जो भी है बुद्धि लगाना है। तो बुद्धि लगाने वाला पार्ट पे ज्यादा काम करना है। वो केस 1 और 2 था, ये तो लेस इंपॉर्टेंट है, बट बोर्ड में आ सकता है, लेकिन इस बार बोर्ड में नहीं आएगा। ये तो बोर्ड में सिलेबस तो बहुत कट पिट गया है ना। क्या सिलेबस है डिफरेंशियल इक्वेशन का?
12th बोर्ड में नहीं आइडिया है? देखो तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो पहुंच करो क्या चाहते हो, तो लगातार कोई वीडियो मत ही बोले ना, तो पता भी नहीं कि क्या हो। लिखो ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट पॉइंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, फर्स्ट पॉइंट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इन फर्स्ट डिग्री ओनली, डिपेंडेंट वेरिएबल and its derivative in first degree only, and are not multiplied together, and are not multiplied together, and are not multiplied together, underline करोगे, and are not multiplied together। अच्छा, all the derivatives वो तो किसमें होना चाहिए, पॉलिनोमियल में तो होना ही चाहिए, डिग्री तो पहले बार बोल चुके हैं, तो डेरिवेटिव जितने भी हो किसमें होगा, पॉलिनोमियल, उसको लिखेंगे नहीं है। लिखो जेंडर, mth ऑर्डर लीनियर, देखो ऑर्डर हम बोल रहे हैं बट डिग्री कितना होगा 1, mth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है बस वाली लिख लेते, और क्या लिखो पहला पॉइंट, पी नॉट एक्स इंटू डी एम रेज टू द पावर वाई अपॉन डी एक्स रेज टू द पावर एम प्लस P1 x d रेज टू द पावर m minus 1 y upon dx raised to the power m minus 1 plus this on dot dot लिखे this on plus Pm minus 1 x into dy by dx plus Pm x into y equal to 0 इक्वल टू 0। या बहुत बार पैसा लगता है इधर भी फंक्शन लेके डाल देगा, फाइव ऑफ एक्स दे ही दो इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स, सब पे कॉमन दे रहे हैं। Here P naught x, देखो here P naught x, P1 x, this one Pmx are called the coefficient of differential equation. Here P naught x, P1 x, डॉट डॉट दे दो, डॉट डॉट Pm minus 1x और Pmx are differential coefficient, are the coefficient of differential equation बोल सकते हो, are the coefficient of differential equation, are the coefficient of differential equation। ठीक है, ये तो मानो बुक में लिखा रहता है जनरल फॉर्म तभी लिख दी, नहीं तो समझेंगे कैसे उसको समझो। हम क्या लिखें, P naught x d raised to the power m y dx to the power m plus P1 d raised to the power m minus 1 y by dx to the power m minus 1। देखो ध्यान से एक चीज तो, और अप टू कहां पे चला गया भाई, Pm minus 1 x dy by dx plus Pm x y equal to phi of x। तो ठीक है, ये सब कोएफिशिएंट में लिखा है, सीधा से तुम ये समझो कि P naught P1 x Pm minus 1 Pm और phi x सब किसका फंक्शन है, x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x, डिपेंडेंट कौन है, मतलब ये जो कोएफिशिएंट है ये सब का सब किसका फंक्शन है, x का, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, लेकिन इसका जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है जहां से हम काम की बात करेंगे, देखो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म लीनियर का पॉपुलर फॉर्म ये है dy by dx प्लस px into y this equal to q of x, ये इसका मोस्ट पॉपुलर फॉर्म। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, देखो लीनियर होने के क्या क्या कंडीशन था, द एक्सपोनेंट या डिग्री ऑफ किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का कितना होना चाहिए, 1, तो 1 है भाई, y का पावर 1 है।
एंड नेवर मल्टीप्लाई टुगेदर। कोई भी टर्म देखो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या x ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और y का टर्म क्या प्रोडक्ट में है? नहीं है। अगर ये दोनों कैटेगरी को फुलफिल करता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तुम्हारे पास है लीनियर। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व करने से पहले एक डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं ना, बोलो। अरे डिफरेंशिएशन वही u into v क्लास 11 में पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो? तो बस उसी को बताना है। देखो इसको u पकड़ लो, इसको क्या पकड़ लो? v। क्या होगा डिफरेंशिएशन? y u into d by dx of v ना, e to the power p dx अब प्लस बेटा कितना? e का पावर p dx into d by dx of y। अब बताओ भाई ये तो y है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर कितना? p dx, फिर चेन रूल से ना d by dx ऑफ क्या? p dx प्लस e टू दी पावर p dx इनटू बेटा कितना? dy by dx। तुम लोग बताओ y इंटू e का पावर p dx ये तो है भाई, ये तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या है? रिवर्स। ओनली क्या निकल आएगा? p प्लस e रेज टू दी पावर p dx इनटू कितना? dy by dx। तो बताओ भाई क्या इसको py इंटू e का पावर p dx प्लस e का पावर p dx इंटू dy by dx ये बोल सकते हैं? ये इसका डेरिवेटिव है, बोलो। सिंपली डिफरेंशिएट किया भाई, एक को u पकड़ लिए, एक को v पकड़ लिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए। y भी मेरा फंक्शन ऑफ x है, ये तो फंक्शन ऑफ x है, u इंटू v लगा दिए। सहमत हो? तो इसको कहीं नोट करके अलग से लिखना, नोट करके। लेकिन मेरा मेन जॉब क्या है? मेन जॉब मेरा है ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या निकालना? सॉल्यूशन निकालना है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, एक टर्म्स लाते हैं e टू दी पावर, अब उसे बोल जाओ, इसको सॉल्यूशन करना चाहते हैं। एक टर्म्स लाते हैं भाई e टू दी पावर px dx, लेकिन p हम कहते हैं ऐसा करो, जब p समझ ही गए तो इसको फिर से ऐसा लिख लेते हैं dy by dx प्लस केवल p लिख रहे हैं py इक्वल टू q। फिर वही बात यहाँ p और q क्या है? p और q आर फंक्शन ऑफ x एलोन, ये केवल किसका फंक्शन है? x का। ठीक है, दोनों से सेम चीज लिखा हुआ है, दोनों तो सेम चीज है। यहाँ p ऑफ x x का फंक्शन बोला, यहाँ भी बोले p एंड q आर किसका फंक्शन? x का एलोन, केवल ये x का फंक्शन है भाई। तो अब मेरा मेन जॉब क्या है कि इसको किस में कन्वर्ट करना? वेरिएबल सेपरेबल में। अल्टीमेटली तो सॉल्यूशन करना है, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्पेशल कैसा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा? लीनियर। बट मेरा मेन मोटो क्या है कि वेरिएबल को क्या करना? सेपरेबल करना। और सोचते क्या है, एक ऐसा टर्म, एक सुटेबल टर्म्स लाते हैं e टू द पावर p dx। ध्यान सुनना, एक ये टर्म्स लाए तो बच्चा पूछेगा सर ये कहां से आइडिया लगा कि यही टर्म्स लेकर आए? मानो पहले कहते ऐसा टर्म्स लेकर आए, देखने का फायदा है कि नहीं है। इस टर्म से हम बोथ साइड क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब मल्टीप्लाई कर दिए तो e रेज टू द पावर p dx से मल्टीप्लाई किए इसको dy by dx LHS में, तो प्लस p इंटू y इंटू e का पावर p dx, अब दिस इक्वल टू RHS में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा e रेज टू द पावर p dx। सहमत हो? मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ध्यान देते हैं ये पूरा क्वांटिटी, ये तो इसका इस फॉर्म आ गया dy by dx ऑफ y इंटू e का पावर p dx के फॉर्म में। क्यों? हम अलग उसका पहले डिफरेंशिएशन करके देखें, यही तो था py इंटू दिस प्लस e का पावर दिस इंटू dy by dx, ये था। और दिस इक्वल टू q इंटू e रेज टू द पावर p dx, ये है भाई। ठीक है, अल्टीमेटली हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए, मतलब इसे फैमिली ऑफ कर्व चाहिए। तरीका तो ही है भाया नाउ टेक इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन ले लिए, इधर इंटीग्रेशन ले लिए। अब ध्यान सुनना, जब मैं इंटीग्रेशन ले लिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या है?
तो क्या निकल के आया, y इंटू ई टू द पावर p dx दिस इक्वल टू q इंटू ई का पावर p dx का इंटीग्रेशन, यही तो सॉल्यूशन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इसी चीज को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या, एक ऐसा फैक्टर जिसके आने से ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल शिफ्ट टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो सॉल्यूशन क्या बोलेंगे भाई, अगर मेरा ऐसा इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि y इंटू जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इक्वल टू q जो x का फंक्शन है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, ये मेरा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये उसका सॉल्यूशन है। अब रही बात फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ क्या सर, तब पर e टू द पावर जो y का कोएफिशिएंट मतलब y का जो कोएफिशिएंट जो p ऑफ x था उसका इंटीग्रेशन, उसका क्या इंटीग्रेशन लिखो तो प्लस py इक्वल टू q। अब आपको ये पता है क्या, आपको नेक्स्ट हम समझ लेते हैं थोड़ा, क्या कि dy by dx प्लस py इक्वल टू q है। pq क्या है, तो pq फिर से रिपीट कर रहे हैं, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, या इंडिपेंडेंट x है तो x का फंक्शन है। इसका सॉल्यूशन क्या आया, इसका सॉल्यूशन आया y डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज़ टू द पावर p dx। पहले अभी क्वेश्चन बनवाएंगे, पहले पूछेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीखेंगे। दिस क्योंकि अपने आप एक इंटीग्रेशन है, दिस इक्वल टू q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर रहे हैं, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। लेकिन होता क्या है कि जनरली हम लोग फंक्शन जब पढ़ाते हैं कैलकुलस तो y को जनरली हम लोग मानने लगते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x को क्या मानने लगते हैं इंडिपेंडेंट। लेकिन यहीं पर वो चालाकी करता है, क्या जो वो चालाकी करता है वो समझता है बच्चा इसके साथ फैमिलियर है, वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना देगा dx by dy प्लस rx दिस इक्वल टू s। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, लेकिन है तो r और s क्या होगा, फंक्शन ऑफ y alone। ध्यान देना यार, r and s are function of y alone। alone बार-बार लिख रहे हैं, फंक्शन ऑफ y alone। तो फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो e टू द पावर r क्या dy, वेरी गुड dy। तो बेटा फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू s जो कि फंक्शन ऑफ y है इनटू e रेज़ टू द पावर r dy का इंटीग्रेशन। x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इक्वल टू s इनटू e का पावर r dy का इंटीग्रेशन। क्लियर है, ये तो सॉल्यूशन करना है कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन इस टाइप से करेंगे। पॉज करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहले को काम ये करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलवा लेते हैं। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं कौन बोलता है, क्वेश्चन लिखेंगे बोल दो तब ने मजा है। x इंटू लॉग x इंटू dy बाई dx, x इंटू लॉग x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 2 log x। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम शुरू होता है तुम लोग का, अब तुम लोग ये जो वीडियो देख रहे हो पॉज कर लेना, जल्दी बोलो, जल्दबाजी बोलो। तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा भाई। कर दो पॉज कर दो, टाइम देखो। पहला किसी कंफ्यूजन अगर ये होगा कि
क्या e का पावर y का कोएफिशिएंट 1 है? क्या e का पावर 1 dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए हैं उसमें dy by dx का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। तो जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल we make the coefficient of dy by dx unity, then we find integrating factor. It means इससे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। ये क्लियर है सबको? तो ये बेटा क्या हो गया? dy by dx प्लस y by x into log x, दिस इक्वल कितना? 2 log x होल डिवाइड में कितना? x into log x। ये हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या था? y का कोएफिशिएंट, जो ये फंक्शन था y का कोएफिशिएंट दिस है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? e raised to the power 1 by x log x। ये भाई, तो हमको लगता है इसका इंटीग्रेशन सबको आता होगा, नहीं आता है? कितना? e to the power log of log x। तो बेस तो e है ना, ये किसके बराबर? log x। log x में क्वांटिटी से, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? ln x या log x टू द बेस e की बात करेंगे, समझो? ये बेटा तुम्हारा कहलाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी मेरा क्वेश्चन यही था, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही आ गया। ये क्वेश्चन और लिखो। इस बात को सबसे पहले देखो कौन बोलता है, ऐसे नहीं बोल रहे कि 1 by this, पूरा सॉल्व करके बोलना। ये अगला लिखो सर, dy by dx, dy by dx क्वेश्चन लिख रहे हैं इक्वल टू y 10x माइनस y स्क्वायर sec x, y स्क्वायर इंटू sec x। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, y स्क्वायर sec x। पॉज कर दो। पहले देखो भाई, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नहीं? नहीं। क्यों? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? उसका एक्सपोनेंट कितना है? 2। ये तो भाई लीनियर नहीं है, पहले लीनियर तो कन्वर्ट करना होगा, देन भी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या करो, क्या इस पे लिख सकते हैं dy by dx माइनस y 10x दिस इक्वल टू माइनस y स्क्वायर इंटू sec x, लिख सकते हैं? अब क्या कहते हैं, जो माइनस 1 by y स्क्वायर उससे इसको डिवाइड कर डालो। क्यों करेंगे सर? ये तो अपना बुद्धि लगाना होगा। क्यों लगाना पड़ेगा वो बता रहे हैं तुमको। माइनस 1 by y स्क्वायर dy by dx प्लस कितना? 1 by y 10x दिस इक्वल टू sec x। क्या अब ये लीनियर है? अभी भी नहीं। ठीक है सर। 1 by y को मान लिया अनदर पैरामीटर t, मान सकते हैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले, या मतलब x के रिस्पेक्ट में, x का भी फंक्शन है। कितना हो जाएगा? माइनस 1 by y का माइनस 1 by y स्क्वायर इंटू y का कितना? dy by, ये किसके बराबर? dt by dx। तो क्या माइनस 1 by y स्क्वायर dy by dx ये किससे रिप्लेस हो गया? dt by dx प्लस कितना? 10x इंटू t दिस इक्वल टू sec x। तो क्या ये लीनियर है? क्या लीनियर है? इसका लीनियर है भाई। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? अब डिपेंडेंट पैरामीटर कौन है? tan, तो t डिपेंडेंट वेरिएबल जो t, इंडिपेंडेंट अभी भी x। तो प्रॉब्लम में आपको क्या था? dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ x इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल, तो t है। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखेंगे? e raised to the power 10x dx ना, तो 10x का इंटीग्रेशन जल्दीबाजी में, तो क्या इसकी जगह हम sec x लिख दिए, सहमत हो? देखो हम गलत भी लिख सकते हैं, कैसे कैसे है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होती है। मतलब तो ये बोल सकते हैं इसका वैल्यू
ln ऑफ sec x का मॉडुलस, तो यहाँ sec x का मॉडुलस। देखो किसी में परेशानी कैसे आया, ये सब होना नहीं चाहिए। अगर है किसी में परेशानी अभी भी समय है, देख लो अपना उपाय करो कुछ। 10x को क्या लिखेंगे, ln ऑफ sec x का मॉडुलस, और ln लिंक लॉग की आइडेंटिटी से ये बेसी, तो दिस इक्वल कितना sec x का एब्सोल्यूट। ये कराएंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये तो मिडिल पार्ट था एक कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है, तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक टर्म्स आता है। तो ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका था कि कब किस केस में कैसे निकालेंगे। क्लियर है? अब इसका सॉल्यूशन तो दो क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो, टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ये है x छोटा है, ये लिखते हैं 1 प्लस वाई प्लस, क्वेश्चन सही से लिखना तो डाटा गड़बड़ होगा, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा। 1 प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई, this equal to 0। 1 plus y plus x square y dx plus x cube dy, this equal to 0। पहले लीनियर बनाओ। तो पहली बात, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, लीनियर है कि नहीं, इस टाइप से सोचना होगा। देखो पहले इसमें ऐसा करें, 1 प्लस वाई कॉमन कर लिए, कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx, बोलो भाई, इक्वल टू माइनस इसको लेके चले x प्लस एक्स क्यूब डी वाई। तो यहाँ पर तुमको ध्यान रखना होगा कि हम dx बाई डी वाई बनाए कि dy बाई dx बनाए, ये हम पे डिपेंड करेगा। दोनों मोटो है, हम dx बाई डी वाई बनाएंगे, लेकिन जो ही dx बाई डी वाई बनाएंगे तो dx बाई डी वाई प्लस rx इक्वल टू s की बात करेंगे, और अगर dy बाई dx लिखते हैं तो py प्लस q की बात करेंगे। दोनों फॉर्म पिक्चर क्लियर होना चाहिए। तो किस में करेंगे, देखो आपको बच्चा पूछे ऐसा कैसे करें, हम कहते हैं भाई dy बाई dx में करो, तो dy बाई dx कितना, देखो dy बाई dx डिवाइड किए, इसी इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, मतलब 1 प्लस y टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, नीचे कितना माइनस ऑफ x कॉमन कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ सेपरेट करेंगे तो क्या, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस कितना y बाई x इक्वल टू माइनस 1 बाई इंटू एक्स प्लस होल स्क्वायर, ये बनेगा। क्या ये लीनियर है? क्या लीनियर है, बोलो। अब इसका क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होगा, इनटू द पावर y का कोएफिशिएंट कितना है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना x, x कर लिए, फिर मॉड बोले x बोले। इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये कितना आएगा x, दिस इक्वल टू x इंटू माइनस 1 बाई x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नहीं तो x से x बेटा क्या होगा, ये कंपलसेट, दिस इंप्लाइज दैट xy इक्वल टू कितना माइनस tan इनवर्स x प्लस कितना c। ये उसका सॉल्यूशन है। अगला पॉइंट है भाई, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर, मतलब नॉन लीनियर से किस पे बनाएंगे, और इसी को बोलते कुछ आपने को लिखा रहता है, ये कुछ रेफरेंस बुक में बर्नौलीज इक्वेशन, BERNOULLIS, बर्नौलीज इक्वेशन, यस बर्नौलीज इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो ये क्या कहता है भाई कि dy बाई dx, ध्यान सुनना, dy बाई dx प्लस py, वही बात py इक्वल टू q इंटू y रेज़ टू द पावर n है।
अभी ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? अभी नहीं बोलेंगे, वो n पे डिपेंड करेगा ना। अगर मान लो n 0 हो गया तो लीनियर बन गया। नहीं, तो कंडीशन है कि भैया n नॉट इक्वल टू 0, 1, ये दोनों 0, 1 नहीं है, 0, 1 नहीं है, मतलब अब ये लीनियर नहीं है। तो हम हेडिंग डाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन, इसी बोलते हैं, इसी फॉर्म को। P और Q क्या है? तो P and Q आर फंक्शन ऑफ x अलोन, केवल x का फंक्शन है। तो भाई ये नॉन लीनियर बोलो या बर्नौलीज बोलो, हमको बनाना है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर, इसको लीनियर में चेंज करना है, क्योंकि तरीका तभी होगा जब लीनियर बनाएंगे तब। लीनियर बनाने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या करो भाई, तो कहता है जो y टू द पावर n है उसे डिवाइड कर दो। डिवाइड किए कितना बन गया? 1 बाय y रेज़ टू द पावर n इंटू dy बाय dx प्लस p बाय y रेज़ टू कितना n माइनस 1 इक्वल टू कितना q। सहमत हो? अब क्या करो भाई, 1 बाय y रेज़ टू द पावर n माइनस 1 को नया पैरामीटर t मान लो। जब नया पैरामीटर t मान लिए भाई तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस n इंटू y रेज़ टू द पावर माइनस n इंटू dy बाय dx दिस इक्वल टू dt बाय dx, ये होगा। तो बताओ भाई 1 बाय y रेज़ टू द पावर n इंटू dy बाय dx दिस इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस n इंटू कितना dt बाय dx, ये लिख सकते हैं। आराम से कैलकुलेशन देख लो। लिख सकते हैं? yes. तो सर इस टोटल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? 1 बाय 1 माइनस n इंटू dt बाय dx, वेरी गुड, प्लस कितना pt इक्वल टू कितना q। तो फिर भाई देखो क्या dt बाय dx प्लस 1 माइनस n इंटू p इंटू t दिस इक्वल टू q इंटू 1 माइनस n लिख सकते हैं। yes. तो क्या ये लीनियर है? अब यस सर, दिस इज आवर लीनियर, लीनियर है। जब लीनियर मिल गया तो क्या इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं? अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या भाई? e रेज़ टू द पावर 1 माइनस n p dx, ये बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? t डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस n इंटू p dx दिस इक्वल टू q इंटू 1 माइनस n इंटू e का पावर 1 माइनस n इंटू p dx का ओवरऑल इंटीग्रेशन लिखेंगे। अच्छा, इसको सॉल्यूशन करने के बाद आंसर t में तो नहीं छोड़ देंगे ना, तो t इक्वल टू कितना? सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व करने के बाद हुआ t इक्वल टू 1 बाय y रेज़ टू द पावर n माइनस। सॉल्यूशन क्लियर है? पॉज करो, बताइए। x dy x dy by dx दिस इक्वल टू नहीं है भाई, प्लस y है, सॉरी प्लस y दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू y रेज़ टू द पावर 4 है। इसका सॉल्यूशन करना है। एक्स स्क्वायर इंटू y रेज़ टू पावर 4 एंड हाफ 4 है, एक्स स्क्वायर इंटू y रेज़ टू द पावर 4। क्या लीनियर है? क्या ये इक्वेशन लीनियर है? किस रीजन से लीनियर नहीं है? कि डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर कितना है? 4 है। डिपेंडेंट वेरिएबल पावर कितना होना चाहिए था? 1। इसके लिए लीनियर के लिए लीनियर तो नहीं है, तो मतलब इसको लीनियर क्या करेंगे? हम बनाएंगे। तो बनाने में देखो ध्यान से, हाँ बनाने में एक बेसिक मेथड है जो तुमको बताए कि इससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। बहुत बार ऐसा भी होगा डिवाइड से दूसरा सुटेबल सब्स्टिट्यूशन से भी बनेगा, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट है कि इससे उसको क्या करो? डिवाइड कर दो। डिवाइड में ना सोचे समझे, तो डिवाइड करो तो x से भी डिवाइड कर लो। तो देखो पूरा पूरा लिखते हैं, हमको स्टेप ब्रेक करने में मन लगता है, अब तुम लोग को भी मन लगना चाहिए। यदि मन लग गया तो काम हो जाएगा। प्लस देखिए भाई 1 बाय x इंटू वाई क्यूब इक्वल टू x, सहमत हो? देखो भाई लिख सकते हैं ये, किसी दिक्कत है ना? अब देखो उसके बाद तुमको आइडिया लगना चाहिए कि 1 बाय वाई क्यूब है तो 1 बाय किसी x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता था?
जैसे कोई हमसे पूछे घर पहुंचे कहीं चलते चलते ऑटो में, पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में? 12th में। क्या चीज तैयारी कर रहे हैं? यार IIT की तैयारी कर रहे हैं। अरे हम शान से बोलते हैं कभी कभी, अब बोलने बात पर शरीर में से हिला लगता है। हाँ। तो कोई पूछ लिया 1/x³ का डिफरेंशिएशन तो -3/4। भाई 1/y³ है तो काइंड ऑफ ऐसा है, 1/y³ है तो चलते फिरते उसका डेरिवेटिव तो 1/y⁴ जैसा होगा। तो क्यों हम सब्स्टिट्यूट करने किसको? 1/y³। दिस इक्वल टू कितना? t। ये बेटा कितना हो जाएगा? -3/4 इंटू dy/dx। दिस इक्वल टू dt/dx। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/y⁴ dy/dx दिस इक्वल टू -1/3 इंटू कितना? dt/dx। कैसा बात हो? तो बोलो भाई ये तुम्हारा किससे रिप्लेस हो गया? -1/3 dt/dx प्लस कितना? t/x। दिस इक्वल बेटा कितना? x। अब हमें फिर क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का कंडीशन में बना है फेवरेबल? नहीं। इससे क्या करें? ले जाएंगे तो dt/dx। ये छोटी छोटी बात ध्यान रखें, बोलते हैं बार बार बेसिक जिसका क्लियर है बड़ा एग्जाम कर ले जाएगा। कितना? -3/x इंटू टी इक्वल टू कितना? -3x। अब देखो भाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e⁻x dx। तो हम चाहते हैं भाई तुम लोग बोल दो इसका वैल्यू क्या होगा, तुम लोग बोल दो। चलो हम लिख देते हैं, हमको जो दिख रहा है। क्या तुम लोग गलत सही बोल दो? गलत एक सही है। सही है। अरे भाई -3 बाहर किए, ln x का मॉडुलस आया, -3 उसके पावर गया, x का पावर -3 1/x³। यही तो है। देखो एग्जाम तुमको देना है और बनना हमको आता है सब, बराबर है भाई। इसका सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? t/, कितना? x³ इक्वल टू कितना? इधर -3/x³। लो फिर तुम लोग का जरूरत पड़ा इंटीग्रेशन का। ये कितना हो गया? x² हो गया ना। तो बताओ भाई t/x³ RHS का इंटीग्रेशन कितना? नहीं होगा। 3/x + c मेरी मर्जी का लिख दिया। देखो गलत है सही हो? गलत में लिख सकते हैं। सही है ना? अरे भाई इसे 3 बाहर किए, -1/x² किसका डिफरेंशिएशन है? तो -1/x का, +1/x का, +1/x का। 3 बाहर किए, -1/x² किसका डेरिवेटिव है? 1/x का, 1/x लिख दिए। बट यहाँ आंसर नहीं छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि t मेरा क्वेश्चन में थोड़ी था। मेरे क्वेश्चन में क्या था? x हुआ है। t को किससे रिप्लेस करेंगे? y³। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/x³ इंटू y³। दिस इक्वल टू बेटा कितना? 3/x + c। ये वाला आंसर हो गया। क्लियर है? देखो अगर इस टाइप क्वेश्चन दे दिया तो पहली बात बताओ ये लीनियर है कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। ये तो दावे के साथ बोल सकते हो। अब इसमें y² कहां डिवाइड करें? ये बात है तो नॉन लीनियर। तो देखो एक तरीका क्या, ये क्वेश्चन है तुम्हारा 2 इंटू dy/dx इक्वल टू y² माइनस x अपॉन xy प्लस y। दैट इज आवर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम्हें पास तरीका क्या था कि जो y का एक्सपोनेंट था उससे उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करो y² कर लो, फायदा है और y² आंसर आ जाएगा। थोड़ा बुद्धि लगा दो। देखो इस क्वेश्चन को 2 dy/dx इक्वल टू y² माइनस x होल अपॉन, इसमें y कॉमन है। ठीक है भाई ये दिखा, ये कॉमन कर लीजिए। इस y को यहां ले आओ, ले आते देखते हैं कुछ होता है क्या। ये आ गया 2y dy/dx दिस इक्वल टू y² माइनस x बाय बेटा कितना? क्या किसी को दिक्कत है? ये लीनियर है कि नॉन लीनियर? अभी भी अब तो बुद्धि लगा लो। क्या y² को t मान लो, y² को t मान लो। क्यों मान लिया सर? तो देखो ये तुम्हारा 2y dy/dx दिस इक्वल टू बेटा कितना? dt/, तो ये टोटल किससे रिप्लेस हो गया? dt/dx।
इक्वल टू टी माइनस एक्स बाय एक्स प्लस वन। सहमत हो सब आदमी? क्या भाई देखो इसको ऐसे लिख सकते हो कि डी टी बाई डी एक्स प्लस माइनस वन बाई एक्स प्लस वन इंटू टी दिस इक्वल टू माइनस एक्स बाई एक्स प्लस वन। ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन? क्या ये लीनियर है? अब डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल टी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। तो पहले हम क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बताओ भाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस लीनियर का, ये तो लीनियर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। कितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर? हाँ वन बाई एक्स प्लस वन ना, एक्स प्लस वन ln ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जाएगा तो वन बाई दिस। इसके बाद सही से बोलना, इसके बाद ये लिखते हैं किसी दिक्कत कुछ को सही से बोलो, झूठ बोलना पाप है देख लो, नहीं है ना? तो ये वैल्यू आ गया भाई। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन t बाय इंटीग्रेटिंग t इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इक्वल टू माइनस x बाय x प्लस वन इंटू बेटा कितना 1 बाय x प्लस वन। नहीं, अब इसको इंटीग्रेट कर ले, इंटीग्रेट करो, वैल्यू निकालो और लास्ट में t का वैल्यू भी लौटा देना। तो ये तो इंपॉर्टेंट जॉब अब नहीं है तो तुम लोग कर ही लोगे, कर लेना। तो देखो कभी का इस टाइप का मैनिपुलेशन भी साथ में चलेगा। तो ये कब दिखेगा सर, कब विजुलाइज तुमको होगा? ये तभी विजुलाइज तुमको होगा जब क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करेंगे। किसी टॉपिक में 100-150 क्वेश्चन खुद से बनाएंगे। वीडियो ठीक है, वीडियो तो फॉर्मल देख लिए, ये एक टॉपिक इनिशिएट कर देगा, लेकिन इस टाइप का चीजें कब दिखेगा सर? क्योंकि ऐसा कोई थ्योरी तो है नहीं कि हर क्वेश्चन हम बैठेंगे कि लीजिए हाँ ऐसा ये कर, वो प्रैक्टिस पे डेवलप होगा, इसलिए प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो ये रहा कहानी थोड़ा ओवरऑल लीनियर और नॉन लीनियर का। फिर देखो जब जिस दिन हम सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे, जब प्लानिंग कर रहे थे कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो जो चार्ट बनाए थे उसमें पहला था वेरिएबल सेपरेबल। उसमें 3 टाइप था, नॉर्मल टाइप dy बाई dx इक्वल टू एफ ऑफ ax प्लस dy प्लस c, और तीसरा बेटा पोलर सब्स्टिट्यूशन। फिर था होमोजेनियस, फिर था नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस लीनियर बाय लीनियर, उसमें 2-3 केस था। फिर था लीनियर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, किस किस कंडीशन में इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे। देन था नॉन लीनियर, यहाँ तक पहुंच गए। अगला बचा एग्जैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यहाँ जो भी खेला है सारा बुद्धि का है, इसमें कुछ है ही नहीं कंसेप्ट, केवल बुद्धि का कंसेप्ट भाई एक लाइन की चीज है, समझा देंगे। इस पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम क्लास में। उसके बाद एक है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, छोटा सा बात है, और एक हायर डिग्री करके एक 2 बार क्वेश्चन आया है। तो मतलब अगले क्लास इसको